है सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली ले आई है। सिद्धू को जनकपुरी के एक थाने में रखा गया है। यहाँ स्पेशल सेल की टीम उससे पूछताछ कर रही है। सिद्धू को मंगलवार सुबह पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने की घटना के बाद से ही दीप सिद्धू फरार था। बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल में 17 नए नामों को जोड़ा गया है, जिसमें बीजेपी के 9 तो जेडीयू के 8 मंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली है। शाहनवाज का किसी भारी भरकम विभाग का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। शाहनवाज कुछ दिन पहले ही निर्विरोध एमएलसी बने थे। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में संवैधानिक नियमों के मुताबिक 36 मंत्री हो सकते हैं। 16 नवंबर को हुए पहले शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के एक विधायक को मंत्री बनाया गया था। नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नाराजगी जताई है। ज्ञानेंद्र सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पीछे करके दागियों को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि ऐसे विस्तार से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। विधायक ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है कि इसमें जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन और अनुभव संतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं कहीं से 3-3 मंत्री बनाए गए हैं और कहीं से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को दरकिनार करके दागियों को मंत्री बनाया गया। उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही को लेकर राहत कार्य अभी भी जारी है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के 93 मजदूर लापता हैं और लगता है कि वो बचे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के 49 लोग सुरंग में अब भी फंसे हुए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी परियोजनाएं जहां हैं हर जगह अर्ली सिस्टम लगाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवार को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड तबाही को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि चमोली जिले में तपोवन सुरंग में अभी करीब 35 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके लिए राहत कार्य जारी है। उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम घटनाक्रम में 6 पत्रकारों और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि अगले आदेश तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इन 6 पत्रकारों में इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, कौमी आवाज के मुख्य संपादक जफर आगा, द कैरावान के मुख्य संपादक परेश नाथ, संपादक अनंतनाथ और कार्यकारी संपादक विनोद के जोश हैं। याद दिला दें कि 26 दिसंबर को हुई ट्रैक्टर परेड से जुड़ी खबर करने और उससे जुड़े ट्वीट करने के मामले में इन सभी लोगों पर राजद्रोह का मामला दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने संजय सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई जिलों में एफआईआर दर्ज की थी। संजय सिंह ने इन एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। संजय सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने शीर्ष अदालत से कहा कि चूंकि संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के चेयरमैन की अनुमति जरूरी है। ईडी ने मंगलवार को न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापा मारा है। दफ्तर के अलावा न्यूज क्लिक के निदेशकों और शेयर धारकों के घरों पर भी छापा मारा गया है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अभिसार न्यूज क्लिक के लिए 2 शो करते हैं। न्यूज क्लिक वेबसाइट सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाती है। माना जा रहा है कि इसी के चलते कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई को लेकर इन दिनों लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद के ऊपरी सदन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सहित 4 सांसदों की विदाई हो रही है। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें 2 पीडीपी, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी सांसद शामिल हैं। इस मौके पर मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। वहीं एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उस समय गुलाम नबी आजाद फंसे हुए लोगों की चिंता अपने परिवार के सदस्यों की तरह कर रहे थे। इतना ही नहीं, तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी उनकी मदद की थी। हालांकि कुछ लोग गुलाम नबी आजाद की पीएम द्वारा तारीफ के राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं।
गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल राज्यसभा में पूरा हो रहा है। इस दौरान उन्होंने अपने कई किस्से सुनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं तो मुझे फक्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। विश्व में अगर किसी मुसलमान को गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ऐसे वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवकों की तैनाती करने जा रहा है जो एंटी नेशनल कामों के बारे में सरकार को जानकारी देंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम सेल साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम लेकर आई है। इन वॉलंटियर्स का काम गलत और गैर कानूनी कामों की पहचान करना और सरकार को इस बारे में बताना होगा। इन कामों में एंटी नेशनल गतिविधियों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद, कट्टरता से जुड़ी बातों को शामिल किया गया है। एंटी नेशनल काम कौन से होंगे, इसे लेकर कुछ साफ नहीं किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा और इससे मिले फीडबैक के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, क्योंकि कोई भी शख्स अपने राजनीतिक विरोधी के किसी काम को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगा कि अमुक शख्स का ये काम एंटी नेशनल है। फिर सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी और देश भर में एंटी नेशनल कौन है, इसे लेकर चल रही बहस और तेज हो जाएगी। हिंदी फिल्मों के अभिनेता राजीव कपूर का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। राजीव कपूर रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई थे। उन्होंने राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की। उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं। ऋषि कपूर की एक बेहद कामयाब फिल्म प्रेम ग्रंथ का उन्होंने डायरेक्शन किया था। भारत ने पिछले एक दिन में 9,110 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए हैं और 78 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,47,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,55,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,43,000 के पार हैं और अभी तक देश भर में 62,59,000 लोगों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में हार के बाद एक बार फिर विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की ये लगातार चौथी हार है। इससे पहले भारत को कोहली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन में भी हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल कोहली की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसमें उसे क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी थी। इसके बाद हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे में एडिलेड में खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट मैच में भी उसे 8 विकेट से हार मिली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।